ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V1 टू टू डायमेंशनल स्पेस वेक्टर स्पेस V2, then T can be both injective and surjective, neither injective nor surjective, injective but not surjective, surjective but not injective। ठीक है, चेक करेंगे इसको। तो डायमेंशन ऑफ V1 क्या दिया हमें 3, डायमेंशन ऑफ V2 क्या दिया हमें 2। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किससे दी, किससे किस पर है, V1 टू V2, V2। ठीक है, इसकी डायमेंशन 3, इसकी डायमेंशन 2। तो ये क्या होगा, ABCEF, 1 1 तो होगा नहीं, तो नॉट 1 1। ठीक है, सब्जेक्टिव हो जाएगा क्या, हाँ सब्जेक्ट ऑन तो है। ठीक है, कैन बी ऑन टू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, कैन बी को फोकस करना है हमें, टी कैन बी सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ W1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या दी है हमें, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हमें, ये क्या हमारा W1, और W2 क्या दिया हमें, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट की वैल्यू मिल जाए, हमें कोई एक वेक्टर की वैल्यू मिल जाए, तो हम दो की फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें, डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू 1। यहां पर देखेंगे अब हम, ये क्या बना रहा है हमें, x इज इक्वल टू 2y माइनस जेड। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू, y और z की वैल्यू हमारे पास आ जाए, या हम मान लें कि y की वैल्यू रख दी कुछ और z की वैल्यू कुछ रख दी हमने, तो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी डायमेंशन क्या बना रहा है, डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 2। अब वो बात कर रहा है आर सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब ओवर आर, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमें फाइंड करनी है। इससे पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 फाइंड करेंगे। कैसे करनी है हमें, 1। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, पहली इक्वेशन क्या, x माइनस 2y प्लस जेड इजिकल टू 0 है हमारे पास कंडीशन। तो यहाँ से क्या करेंगे, कि सभी की वैल्यू x रख देंगे, y की जगह भी x और z की जगह भी x रखेंगे। तो रखिए x माइनस 2x प्लस x, राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास 0 है। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो 0 इजिकल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो ये किसकी सबसेट हुई, कि W2 सबसेट ऑफ W1। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, W2 आएगा। ठीक है, W1 का इंटरसेक्शन अगर W2 के साथ लेंगे तो क्या आ रहा है, W2 आ रहा है। और डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2, और W2 की डायमेंशन कितनी है, 1 है। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। वैल्यू रखेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 कितनी है, 2, डायमेंशन ऑफ W2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, 4 ऑप्शन दिए हैं। V4 क्या है यहाँ पर हमारा, केल्विन और ग्रुप है। इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड Z2। V4 क्या है हमारा, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड Z3। R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड Z2। R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड Z3। ठीक है, R हमारा जो कैसा है, कार्डिनलिटी क्या होती है R की, इंफिनिटी। Z2 हमारा क्या है, फाइनाइट। Z3 भी क्या है, फाइनाइट। तो R हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा Z2 और Z3 के साथ, क्योंकि ये कैसा है, इनफाइनाइट, और ये क्या है, फाइनाइट। ठीक है, तो ये तो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, V4। V4 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम K4 भी कहते हैं।
ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट ए बी सी, ठीक है। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है? 1। तो ऑर्डर क्या है इसका? 1 2 2 2, ठीक है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, बाकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारे पास है उनके ऑर्डर 2 हैं। और ये क्या कह रहा है? वेक्टर स्पेस किसके साथ? Z2 के साथ। Z2 का कैसे स्ट्रक्चर है? 0 1, इसका ऑर्डर कितना है? 1, इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो ये क्या है? कंपेटिबल है किसके साथ? V4 के साथ। तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम कि V4 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड Z3। Z3 के पास किन कौन से एलिमेंट हैं? 0 1 2, इसका ऑर्डर कितना आया? 1, इसका ऑर्डर कितना है? 3, और 2 का ऑर्डर भी 3, ठीक है। इसके पास 2 ऑर्डर के कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कंपेटिबल नहीं होगा V4 के साथ, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R square to R cube defined by this, then rank and nullity of the R respectively, ठीक है। फाइंड करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। -1 -y 3 8 9 -11, ठीक है। इसकी रैंक फाइंड करेंगे, कितनी आएगी? कैसे करेंगे? -1 -1, ठीक है। यहाँ 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 0। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5। आप क्या करेंगे? 9। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड कर देंगे 0। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 20, ठीक है। अभी ये सेम रखेंगे अब हम, ठीक है। इस रो को अब हम सेम रखेंगे और नीचे वाले को 0 बनाएंगे। तो ये तो 0 बना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे, ये हो गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास रैंक कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो रैंक ऑफ टी 2, डायमेंशन कितनी है हमारे पास? 2, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूले से जाएंगे हम, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। रैंक कितनी? 2 प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन हमारा, तो रैंक एंड नलिटी में रेस्पेक्टिवली क्या पूछ रहा है? रैंक एंड नलिटी। तो रैंक कितनी? 2, नलिटी हमारी 0, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if T and S are linear transformation on a vector space V such that T of S is equal to T, S of T is equal to S, ठीक है। अभी आइडेम्पोटेंट की बात कर रहा है, तो आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन से क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आना चाहिए हमारा, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी है इनने? T ऑफ S इज इक्वल टू T एंड S ऑफ T इज इक्वल टू S। अभी किस कंडीशन में सेम हो सकते हैं? इफ S इज इक्वल टू T ले लिया हमने, तो ये ले लो T ऑफ T इज इक्वल टू T एंड S ऑफ S इज इक्वल टू S, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों आइडेम्पोटेंट हो जाएंगे। किस कंडीशन में? S इज इक्वल टू T लेंगे जब हम, तो T एंड S आर बोथ आइडेम्पोटेंट। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। W1 and W2 subspaces of a vector space V such that dimension of W1 क्या है? 3, डायमेंशन ऑफ W2 क्या है? 4, और ये क्या दिया हमें? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या है? लेस देन 7, और 4 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास यहाँ बची? आइदर 5 और 6, ये तो होगा इसके इक्वल, या तो 5 होगी या 6 होगी, ठीक है। अब वो पूछे डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, फॉर्मूला लिखेंगे अब हम, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की, ठीक है। तो दिस इंप्लाई डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। वैल्यू रखेंगे अब हम इसकी 3 4, ठीक है। ये तो 3 हो गया, ये 4 हुआ। अब क्या करेंगे हम इसको? अगर हमने 5 ली इसकी डायमेंशन, ठीक है,
5 लेते हैं पहले, -5, तो कितना आया 3 + 4, 7 - 5 = 2, 2 if dimension of W1 + W2 = 5, तो कब जब क्या आएगी 2 आएगी। नेक्स्ट, ठीक है, 3 + 4 - 6 if dimension of W1 + W2 = 6, कितनी आएगी अब 1 आएगी, तो 2 और 1, ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, रैंक और नलिटी फाइंड करनी है हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, करें या कर लोगे, चलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें हमें क्या फाइंड करना, रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी। वन माइनस वन, टू, टू, वन, जीरो, -1, -2, 2। ठीक है, रैंक फाइंड करनी है पहले, तो 1 -1 2, 2 से मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 0 3 -4 ऐड कर देंगे थर्ड रो और फर्स्ट रो को, 0 -3 4। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, अब हम सेकंड और थर्ड रो को ऐड करेंगे, तो 0 3 -4। ठीक है, सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड करेंगे, 0 0 0। तो रैंक कितनी आई 2, नलिटी कितनी है 1, तो रैंक और 2, ये होगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू की बतानी है हमें जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, किसके लिए, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, सेकंड क्या रो बन रही है हमारे पास 1 2 5, थर्ड रो क्या बन रही है हमारे पास 1 2 लैम्डा। ठीक है, एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक्स वाई जेड, और बी क्या है हमारे पास 16 म्यू 10। ठीक है, तो हमें कौन सी मैट्रिक्स बनानी है अभी, ए बी वाली मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 1 1 1 2 2 1 5 लैम्डा, ये हो गया 16 म्यू 10। ठीक है, इसको पहले हम सोल्व करते हैं रैंक फाइंड करने के लिए, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, ट्राइंगल फॉर्म में बनाएंगे बाय एक्लन मेथड। ठीक है, सेकंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो 0 1 4 म्यू -16, थर्ड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 1 लैम्डा -1, 10 -16 तो -6। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है हमें, तो ये हो जाएगा 1 1 1 16 0 1 4 म्यू -16, थर्ड रो कैसे लाएंगे, ठीक है, इसमें से थर्ड रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 -1 -1 0, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा -1 -4, तो ये हो जाएगा लैम्डा -5, ये क्या हो जाएगा -6 माइनस, तो -6 माइनस म्यू +16, तो ये हो जाएगा -म्यू +10, तो ये हो गया हमारा -म्यू +10। ठीक है, पहले हम कुछ रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर, पहले होगा हमारा
यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एन। एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड क्या है हमारा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। नंबर थर्ड, नो सॉल्यूशन। ये कब होगा? जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है। तो तीन सॉल्यूशन होंगे। तो पहला रिजल्ट है हमारा यूनिक सॉल्यूशन का, कब होगा? जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन क्या हमारा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन एन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। चेक करेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से जाएंगे तो क्या करना है हमें? 1 1 1 16 0 1 4। ठीक है। और ये क्या गया? 0 0। लैम्डा की वैल्यू क्या ले लें? लैम्डा की वैल्यू अगर हमने 5 ली तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी हमें? माइनस म्यू है, तो म्यू की वैल्यू क्या लेंगे हम? 10 लेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 0। और बचा ये, तो 10 माइनस 16 तो माइनस 6। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है। तो ऑप्शन से जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू 5 और यहाँ पे क्या है? म्यू, म्यू की वैल्यू 10। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स फॉर्म पूछ रहा है और मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगी इसकी? मैट्रिक्स फॉर्म निकाल लेंगे। 3 3 1 0 -2 1 0 -1 2 4। मैच करेंगे। +3 नहीं आ रहा। +3 1 0 -2 नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? -3। अब मैच करेंगे। -3 1 0 -2 1 0 -1 2 4। तो ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ पे माइनस है इक्वेशन में। ठीक है। ये आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट लेके चलते हैं। इफ ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, इफ ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स देन ए थीटा इज इक्वल टू ए। ये कह रहा बी इज, बी स्टार ए बी इज स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन कैसा होता है? ये तो हो गया हर्मिशन के लिए। और स्क्यू हर्मिशन के लिए क्या होता है? ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या होगा? स्क्यू हर्मिशन। ठीक है। अब ए थीटा ये हमें गिवन है, हमें ये इसको देखना है। तो बी स्टार ए बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी स्टार ऑफ बी स्टार। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्टार, ए स्टार की जगह हम ए करेंगे और ये क्या हो जाएगा? बी स्टार ऑफ स्टार है, तो ये हो गया बी। ठीक है। क्योंकि जब हम ए थीटा लेते हैं तो ए आ जाएगा हमारा। सेम ये हुआ, तो ये क्या हुआ? बी स्टार ए बी का जब हमने स्टार लिया तो ये क्या आया हमारे पास? रिजल्ट बी स्टार ए बी आया। तो ये कैसी मैट्रिक्स आई? इस फॉर्म की मैट्रिक्स आई। तो ये क्या है? हर्मिशन। ये बता रहा है कि इसकी हर्मिशन, यही फॉल्स हो गया हमारा। तो ये क्या हमारा? राइट आंसर। फॉल्स बताना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। With let W1 W2 be subspaces of a finite dimension vector space V and W not denote the annihilator of W, which of the following statement is true? ठीक है। चेक करेंगे। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। लेट V be a vector space over F on dimension n, then which of the following statement is not true?
तो एनी सेट ऑफ n वेक्टर्स इज अ बेसिस, अ सेट ऑफ n प्लस 1 वेक्टर्स इज एलडी। ये तो हमारा सही होगा। अ सेट ऑन n वेक्टर्स व्हिच स्पैन्स V इज अ बेसिस, बिल्कुल ठीक है। अ सेट ऑफ n li वेक्टर इज अ बेसिस, बिल्कुल ठीक है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ हमारा, ये वाला। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, क्योंकि नॉट ट्रू पूछ रहा तो ऑप्शन ए।